हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो योग का अर्थ हमने देखा था भगवान से जुड़ना। ध्यान योग का अर्थ है किस तरीके से हम ध्यान से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो छठे अध्याय के बाद भगवत गीता का प्राय एक तिहाई हम खत्म कर लेंगे, 33% हम खत्म कर लेंगे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि अष्टांग योग की क्या विधि होती है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि अष्टांग योग का उद्देश्य क्या होता है, किस तरीके से अपने मन और अपने इंद्रियों को संयमित करके हम ध्यान कर सकते हैं। और अंत में भगवान इस अध्याय के ये भी बताएंगे कि जितने भी योग की भगवान ने चर्चा करी है उसमें से सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो भक्त इस क्लास में जुड़ते हैं वो अगर छठे अध्याय तक जुड़े रहते हैं तो फिर वो आगे भी बने रहते हैं। जिन भक्तों को छोड़ना होता है वो छठे अध्याय तक छोड़ देते हैं। पर सामान्यतः जैसे आप सब जुड़े हुए हैं, सामान्यतः हमने देखा है कि जो छठे अध्याय तक जुड़े रहते हैं वो आगे भी जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भगवान की भक्ति का रस का स्वाद आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो योग क्या है ना। जब हम लोगों से पूछते हैं कि योग क्या है तो हमें लोग तरह तरह के जवाब देते हैं। कोई कहता है भगवत गीता को सुनने से पहले, उस ज्ञान से पहले योग के लिए लोग क्या कहते हैं, हाँ हम योग करते हैं वजन कम करने के लिए। कोई कहता है योग करने से हम सुंदर ज्यादा दिखते हैं। कोई फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए करता है। कोई जवान बने रहने के लिए करता है ना। तो कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए करता है। तो सब उसको योग समझते हैं। पर क्या यही योग है? क्या ये बैलेंस बनाना जो हम चित्र में देखते हैं, क्या इसे हम योग कह सकते हैं? या ये योग है जिसमें आप देख सकते हैं कि शायद वो सांस भी ना ले पा रहा हो क्योंकि उसका सर जमीन के अंदर घुसा हुआ है। या हाथ पांव मोड़ने को ही योग कहा जाता है ना। ये योग आदमी जो मन में आता है वो करता है ना। इस तरीके से मदिरा पान करते हुए लोग व्यायाम करते हैं और कहते हैं कि हमने योग किया। या ये योग है जिसमें हम बैलेंस बना रहे हैं। और आजकल ये बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही प्रचलित है कि किस तरीके से ऑफिस में लोग चेयर योगा करते हैं और कहते हैं कि हमने योग करा। तो काफी किताबें भी आई हैं इस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर योगा, योगा फॉर कैट्स, योगा फॉर प्रेगनेंसी और ना जाने क्या क्या। तो लोगों ने योग को जो है किस तरीके से देखा और किस तरीके से योग को प्रस्तुत किया वो अभी हमने देखा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑफिस योगा, टेनिस योगा, योगा फॉर बिजनेस सक्सेस और ना जाने क्या क्या, है ना। तो भगवान हमें अब बताएंगे कि योग असल में होता क्या है। तो आज के आधुनिक युग में जो हमने योगा का अर्थ निकाल रखा है, क्या वो योग है कि जो भगवान खुद बताएंगे वो योग है। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं। पहला श्लोक भगवान ने कहा है। तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जिस अध्याय में सबसे प्रथम श्लोक भगवान खुद कहते हैं वो अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन के प्रश्न सुनने का इंतजार नहीं किया। बिना प्रश्न के ही भगवान हमें कुछ बताना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो जरूरी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो भगवान ने हमें यहाँ पे योगी की परिभाषा दी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो चौथे अध्याय में हमने देखा था कि भगवत गीता का ज्ञान किसे दिया जाता है? राज ऋषियों को। राज ऋषि यानी जो राजा भी है और ऋषि भी है। राजा यानी अपना कर्तव्य पालन में, ऋषि क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो कर्तव्य को त्यागना योग नहीं कहलाता, बल्कि फलों से आसक्ति जो है वो योग कहलाता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त। जो अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं है, उनसे अटैच नहीं है और फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें तो कर्म फल मिलेंगे नहीं, हम उनसे आसक्त नहीं है तो हम अपने कर्मों को छोड़ देते हैं, नहीं। जो अपने कर्तव्य को बिना त्यागे कर्म फल से अनासक्त रहता है उसे ही भगवान क्या कहते हैं? असली सन्यासी और असली योगी।
जैसे उदाहरण के तौर पे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े राज ऋषि हुए, उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए पर फलों से कभी भी अनासक्त नहीं हुए। इसी तरह अम्बरीश महाराज की कहानी भी भागवतम में आती है। किस तरीके से उन्होंने अपना हर एक अंग, हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। इसीलिए कहते हैं ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेशन यानी भगवान जो है वो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी है। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है, तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम। अगर जो प्राणी, जो मनुष्य, जो जीव अपनी तुष्टि, अपने सेटिस्फैक्शन, अपने भोग के लिए ऐसा करता है तो क्या होता है, वो फंसता चला जाता है। तो हमें अपनी तुष्टि के लिए नहीं करना है, हमें भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना है। उसी को भगवान क्या कहते हैं, पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि भगवान ने योगी शब्द का परिभाषा हमें दी। तो अष्टांग योग क्या है, तो हमने इस अध्याय का नाम देखा ध्यान योग यानी अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी जैसा नाम से हमें पता चलता है कि इस ध्यान योग के 8 अंग हैं, 8 इसमें विधियां हैं जिससे कि भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या है, सबसे पहला है यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये है अष्टांग योग यानी ध्यान योग की 8 पद्धति। तो ऐसा नहीं है कि जो हम सोचते हैं ध्यान यानी सिर्फ आसन लगा के बैठ जाना और भगवान का ध्यान करना, उसे ध्यान योग नहीं कहा जाता। उसके अंदर ये 8 जो है अंग आते हैं। तो पहले 4 जो हैं फिर भी लोगों को पता होते हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, पर इसके बाद के 4 हमें नहीं पता होते। तो ऐसा होने से क्या होता है, अगर हमारा ज्ञान अधूरा रहता है तो ध्यान के जरिए भगवान को पाना असंभव हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। यम यानी क्या नहीं करना, नहीं करने योग्य कार्य यानी वर्जित कार्य। नियम का मतलब करने योग्य यानी अनिवार्य कार्य। हम कहते हैं ना हमें नियमों का पालन करना है यानी अनिवार्य कार्य। आसन यानी शारीरिक व्यायाम है ना, शरीर की मुद्रा। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वसन अभ्यास यानी सांस लेने का जो अभ्यास है वो। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को विषय से हटाना यानी इंद्रियों को विषयों से दूर ले जाना। धारणा क्या होती है, धारणा है भगवान के रूप पर मन को एकाग्र करना, उसे धारणा कहते हैं। फिर ध्यान यानी भगवान पर गहन डीप ध्यान, ठीक है। और समाधि यानी पूर्ण तलीनता। जब पूर्ण तलीनता होती है तो उसे समाधि कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान जो है वो केंद्र है। क्यों, धारणा में भगवान पे हमें मन को लगाना होता है, फिर ध्यान और समाधि की स्थिति में हम जाते हैं, यानी केंद्र में कौन है, केंद्र में भगवान है। पर आजकल हम क्या देखते हैं, भगवान को छोड़ के सब कुछ है ना। अष्टांग योगी परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, पर अगर आजकल हम ध्यान की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, शून्य पे ध्यान लगाओ, ज्योति पे ध्यान लगाओ, किसी भी चीज पे ध्यान मत लगाओ। ऐसा नहीं होता है। जब ध्यान योग होता है तो उसके केंद्र में हमेशा भगवान होते हैं। तो लोग ध्यान योग शुरू करते हैं पर अंत तक नहीं पहुंच पाते। क्यों, क्योंकि उन्हें पूरे चीजों का ज्ञान नहीं होता। तो आगे हम देखते हैं, क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या यह व्यवहारिक है जो हमने अभी तक देखा, जो 8 अंग हमने देखे है ना। और जबकि 6 अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में जो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है उसे ही सिर्फ ध्यान योग करने की अनुमति मिलती है। तो फिर शादीशुदा मनुष्य का क्या होगा, जो कि संयमित रूप से रहते हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए क्या उपाय है हम आगे देखेंगे। और अर्जुन इस अष्टांग योग के बारे में उनका क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम देखेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं यम यानी उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यानी जो सबसे पहला अंग है अष्टांग योग का वो है यम। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए। तो आजकल क्या है, आजकल एकांत जगह मिलनी मुश्किल है। अगर वो एकांत है तो वो पवित्र नहीं, और अगर वो पवित्र है तो एकांत नहीं। तो ये आजकल की समस्या आ गई है, और सबसे ज्यादा समस्या है जो शहर में लोग रहते हैं उनको, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल ही अव्यवहारिक सा हो गया है। फिर दूसरा क्या है, नियम यानी खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशितोषण यानी बैलेंस। तो उसे लिमिटेड खाना है, ना ज्यादा खाना है ना कम।
उसे लिमिटेड सोना है, ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है, ठीक है। फिर क्या है, काम करना और मनोरंजन की आदतों में भी उसे बैलेंस बनाए रखना है। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरन के खाल से ढकें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। तो जैसा हमने देखा, पवित्र स्थान पे पवित्र होना चाहिए और एकांत भी होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो आसन लगाने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि ऊंचा ना हो। क्यों? अगर ऊंचा होता है तो गिरने का डर बना रहता है, और ना ही नीचा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ध्यान के समय कीड़े आपको परेशान करें। फिर भगवान ने कहा हिरन की खाल से ढके। तो ऐसा नहीं है कि किसी हिरन को मार के उसकी खाल से ढकना है, मरे हुए हिरन की खाल की यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं। और फिर उसे सीधा बैठना है, और क्या कहते हैं, मेरा ध्यान करना है। ये बहुत ही आवश्यक भगवान बता रहे हैं, किसी को भी मेरा ध्यान करना है। आजकल हम भगवान को इस ध्यान से निकाल देते हैं। हम क्या कहते हैं, ज्योति पे ध्यान लगाओ, है ना, शून्य पे ध्यान लगाओ या इस वस्तु पे ध्यान लगाओ, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ध्यान योग करना है तो तुम मेरे पे ध्यान लगाओ। फिर चौथा अंक क्या है, प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। यानी यहाँ पे श्वास को अंदर लेना और बाहर लेना, उसकी गति को हम नियमित करते हैं। फिर अगला अंग क्या है, अगला अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ क्या होता है, जैसे हमें भूल जाना होता है कि हमारा पद क्या है। हम एक शिक्षक हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम राजा हैं, है ना, जो भी हमारा पद है, हम नौकरी करते हैं, हम व्यवसायी हैं, जो भी हमारा भौतिक अस्तित्व है उसे हमें भूलना होता है। तो अर्जुन जैसे एक राजा और एक क्षत्रिय दोनों है, अगर वो भूल जाएगा तो क्या वो युद्ध कर पाएगा? नहीं। तो ये व्यवहारिक नहीं है, ध्यान योग कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए कलयुग के लिए भगवान आगे बताएंगे कि कौन सा योग व्यवहारिक है। फिर क्या है, धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो जब ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है उसे धारणा कहते हैं। फिर क्या, ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो ये हुआ ध्यान। और अंत जो जो अष्टांग योग का अंतिम अंग है वो है समाधि। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र रहता है। तो उसका भौतिक अस्तित्व अब खत्म हो चुका होता है और वो परमात्मा से जुड़ चुका होता है और उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जो था, ये है अष्टांग योग के 8 अंग। तो अब ये सुन के जो है अर्जुन क्या कहते हैं, हमने देखा भगवान ने उन्हें बताया कि ये अष्टांग योग की 8 विधियां हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को, यो यम योगस्त्वा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदना इत्स्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ पे अर्जुन ने सीधे सीधे इस अष्टांग योग का खंडन कर दिया और क्या बताया, बताया कि यह अव्यवहारिक और असहनीय है। तो अब आप बताएं अपना हैंड रेस करके कि आपको क्या लगता है कि अर्जुन तो इतना बड़ा योद्धा है, उसके पास इतनी शक्तियां हैं, उसने सारी देवी देवताओं से सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रखे को ले रखा है, भगवान साक्षात उसके आगे खड़े हैं। तो आपको क्यों लगता है कि अर्जुन ने इस पद्धति का खंडन किया? आप अपने विचार दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सही बताएं या आपको पता हो, पर आप अपने विचार रखेंगे तो आप थोड़ा सोचेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा।
आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि अर्जुन ने अष्टांग योग यानी ध्यान योग का खंडन कर दिया। किसी को, अच्छा किसी को यहाँ पे चर्चा नहीं करनी, आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपके विचार में आपको कुछ लगता है। दर्शना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मुझे लगता है कि क्योंकि उस समय वो उनके अंतर माता जी आप म्यूट हो गए, चाहते थे। आप फिर से अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दर्शना माता जी, आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट करिए। जी माता जी बोलिए। जी, आप, अभी आ रही है आवाज? जी माता जी बोलिए। जी, तो मुझे लगता है क्योंकि वो उनके अंतर्मन में एक द्वंद चल रहा था कि वो अपने ही अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो इतना ज्यादा अंदर उथल पुथल थी कि वो ध्यान एक स्थिरता देता है मन को। तो वो उस कंडीशन में वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये चीज पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा भी कि अपने मन को स्थिर किया जा सके किसी भी परिस्थिति में। ओके माता जी, ठीक है, हमने आपका पॉइंट सुना। हम और सुनते हैं नीरू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। मुझे ये लगता है कि अर्जुन ने तब इसलिए योग को मना करा, एक तो उनकी स्थिति नहीं थी ये सब करने की, क्योंकि उनके माइंड इतनी चल रही थी कि हाँ आप बता रहे हो ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो प्रश्न उत्तर चल रहे थे भगवान के साथ। और एक उनका ये कि ये जो आपने सभी 8 चीजें बताई, उनको एक साथ कहीं न कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। समाधि में अब गए हम, थोड़ी देर में फिर से मन चंचल है, वो कहीं न कहीं चला जाएगा, भटक जाएगा उसमें से। नियम नियम हम फॉलो नहीं कर सकते, यम जो मना करा है फिर भी हो जाता है, मेबी। जी जी। जी माता जी, आपने भी वो अच्छे पॉइंट रखे, आपने 2 पॉइंट रखे कि अभी उसकी मनोस्थिति ऐसी नहीं थी और दूसरा मन चंचल है। पर जब हम कहते हैं अर्जुन की मनोस्थिति ऐसी नहीं थी, तो हमें ये भी याद रखना है कि अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान से कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं जंगल जाने को भी तैयार हूँ। तो यानी अर्जुन इस सब चीज के लिए तैयार थे, है ना, वो जाने को तैयार थे। तो आप वो भी सोचिए जब आप जवाब दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हरे मुझे कृष्ण। लगता है गुरु जी कि अर्जुन एक योद्धा थे। वो युद्ध मतलब युद्ध करना जानते थे, इसलिए ये योग उनके लिए मतलब उचित नहीं है, इस टाइप का वो लग रहा था शायद। जी जी। ओके ओके प्रभु जी, हम थोड़ा सा चैट में से भी पढ़ते हैं। प्रियंका माता जी कह रहे हैं अर्जुन को पता है कि यह पद्धति को जारी रखना बहुत ही मुश्किल है। सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं शरीर और मन पर नियंत्रण कर पाना आसान नहीं, ऐसा अर्जुन उस समय महसूस कर रहे थे। जी प्रभु जी। मंजू माता जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन ग्रस्त व्यक्ति थे, तो उनके लिए अपने परिवार को छोड़कर एकांत जगह में जाना और समाधि लेना मुश्किल होता। जी माता जी, तो जैसा मैंने कहा वो तैयार थे सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन उस समय वो कंफ्यूज थे और इसलिए भगवान उनको समझा रहे थे। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं अर्जुन क्षत्रिय है और उनके लिए यह करना जो है बहुत ही कठिन है। मनजीत माता जी कह रहे हैं एक सेनापति अगर अष्टांग योग करे तो वो युद्ध कैसे करेगा। ठीक है। मंजू माता जी कह रहे हैं शायद इसलिए उन्होंने अष्टांग योग का खंडन किया। रिद्धि माता जी कह रहे हैं उन्होंने आम इंसान के परिप्रेक्ष्य में कहा क्योंकि सांसारिक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। माता जी ने अच्छा पॉइंट रखा है। इंदु माता जी कह रहे हैं अर्जुन मोह में थे। जी। पूनम माता जी कह रहे हैं कि उन्होंने बचपन से ये अष्टांग योग नहीं किया। ठीक है, हमने सबकी वार्ता सुनी। प्रियंका माता जी और पूनम माता जी के हैंड रेज है, पर उनके हमने चैट पढ़े। ठीक है, तो अर्जुन ने इसे खंडन किया। अर्जुन क्या कहते हैं, वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है। तो यहाँ पे अर्जुन कारण खुद ही दे रहे हैं
क्यों अव्यवहारिक, यानी मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है भगवान, ये बिल्कुल भी इट्स नॉट प्रैक्टिकल। एंड असहनीय मतलब मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो एक माता जी ने बताया था कि मन चंचल है और अस्थिर है। तो यहाँ पे अर्जुन बताते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, यह मेरे लिए असहनीय अव्यवहारिक है, क्योंकि जो मन है वो बहुत ही चंचल और अस्थिर है। तो आप ऐसा सोचे कि 5000 साल पहले जब अर्जुन को भगवान ये ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय ना सिनेमा थी, है ना नेटफ्लिक्स, ना ही कोई वेब सीरीज होती थी जिसमें हमारा मन हमेशा लगा रहता है। फिर भी अर्जुन ने इसे खंडित कर दिया। क्यों? जैसा आप सबने बताया, अर्जुन हमारे तरफ से प्रश्न पूछ रहा है ना। हमने देखा शुरू में वो सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार थे, पर उनको पता था कि ये सवाल मैं सबकी ओर से पूछ रहा हूं, तो कलयुग में ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। और जो माताएं क्या करेंगी, चलिए मान ले अगर पुरुष चले भी जाएं, तो माताएं कैसे करेंगी, छोटे बच्चे कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे वो एकांत जगह में जाके ध्यान करेंगे। तो ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था। तो अर्जुन हमारी ओर से प्रश्न पूछते हैं और उन्हें पता है कि कलयुग में ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। तो अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, तो फिर भगवान ने अष्टांग योग के बारे में भगवत गीता में बताया ही क्यों? अगर ये व्यवहारिक ही नहीं है और अर्जुन खुद ही इसका खंडन कर रहा है, तो भगवान ने क्यों इसके बारे में बताया? तो भगवान ने इसके बारे में इसलिए बताया जिससे हमें पता चल सके कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके उन तक पहुंचने के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो एक ही मार्ग हमें बताते तो हम कहते अरे ये तो बहुत कठिन है, कोई दूसरा मार्ग अगर होता तो शायद वो आसान होता। पर अगर भगवान सारे मार्ग हमें बता देंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, जो सबसे पहला मार्ग या सबसे अच्छा मार्ग भगवान कह रहे थे वही सबसे सरल मार्ग है। ठीक है। तो अर्जुन अब आगे क्या कहते हैं, अर्जुन यहाँ पे रुकते नहीं है। अर्जुन ने खंडन किया। क्या कहा उन्होंने? यह मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। पर वहां पे अर्जुन रुके नहीं। अर्जुन और भी भगवान से कहते हैं क्या? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मन जो है, मन के चार जो है चीजें बताते हैं मन के बारे में। क्या? चंचल है ना, उच्छृंखल है, यानी हमें हमेशा ये उच्छृंखल है, व्याकुल कर देता है। हठीला है यानी जिद्दी है, और बहुत ज्यादा बलवान है। तो अगर मान लीजिए आपने चंचल मन को, चलिए स्थिर नहीं था, आपने स्थिर भी कर लिया, पर वो आपको व्याकुल कर देता है। मान लिया आपने उसकी व्याकुलता भी खत्म कर दी, पर वो बहुत ज्यादा जिद्दी भी है। मान लिया आपने उसका जिद्दीपना खत्म किया, पर वो बहुत ज्यादा बलवान है। तो मन को जीतना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है कि अर्जुन कहते हैं मैं वायु को तो वश में कर सकता हूं, पर मन को नहीं। तो सोचिए, हम तो वायु को देख भी नहीं सकते, पर जो अर्जुन है वो वायु को वश में कर सकते हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो भगवान इतना सुन के भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास्तेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा असंशय महाबाहो, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा अरे तुम जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, नहीं। भगवान ने कहा हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंचल मन को वश में करना बहुत ज्यादा कठिन है। पर भगवान वहां पे नहीं रुके। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो मन को वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा। हमने इसकी चर्चा कल भी एक अध्याय में करी थी, जब हमने बताया था कि मन को वश करने के लिए अभ्यास और विरक्ति चाहिए। तो अब अभ्यास यानी कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। अभ्यास में समय लगता है, प्रैक्टिस है ना। कोई भी चीज अगर हम अच्छी करते हैं, परफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए।
और प्रैक्टिस आप कोई भी शॉर्टकट छोटे रास्ते से नहीं कर सकते, प्रैक्टिस खुद का समय होता है। विरक्ति, विरक्ति क्या होता है, ये हमने दूसरे अध्याय में देखा था 59वें श्लोक में, कि जब हमें उच्च स्वाद लगता है तो जितने भी निचले स्वाद हैं उसको हम भूल जाते हैं। विरक्ति यानी भौतिक चीजों से अलगाव। और भौतिक चीजों से अलगाव कब होता है, जब हम उच्च स्वाद में भक्ति के स्वाद को चखते हैं। तो अभ्यास हमें कैसे शुरू करना है, हम नवधा भक्ति के जो पहला स्टेप है उससे शुरू कर सकते हैं। क्या? श्रवणम। तो नवधा भक्ति क्या होती है? श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, अर्चनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसे करके 9 नवधा भक्ति के चरण होते हैं। सबसे पहला चरण और सबसे सरल चरण जो है वो है श्रवणम, यानी भगवान के बारे में सुनना। तो हम अपना अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं मन को नियंत्रित करने का? कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना, हम सबका प्रश्न रहता है कि मन को हम कैसे नियंत्रित करें। तो भगवान कहते हैं अभ्यास करो। तो अभ्यास हमें कैसे शुरू करना है? भगवान के बारे में श्रवण करना है। तो कोई कहेगा भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो मन कैसे नियंत्रित होगा? क्योंकि जब हमको उच्च स्वाद मिलता है तो नीचे के जो स्वाद है हम उसको भूल जाते हैं, तो भौतिक चीजों से हम दूर हो जाते हैं, तो मन अपने आप वश में आ जाता है। तो हमें श्रवणम करना है, हमें भगवान के नाम का जप करना है, उसे सुनना है, भगवान के कीर्तन सुनने हैं, है ना। तो हमें भगवान के बारे में श्रवणम करना है। और इससे क्या होगा, मन की जितनी भी दुश्चिंताएं हैं सब दूर हो जाएंगी। विरक्ति यानी जो मैंने समझाया, वैराग्य यानी भौतिक में इतनी रुचि ना लेना, पदार्थ से विरक्ति। ठीक है, तो मन दोस्त है या दुश्मन, ये सवाल आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, हमारा मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। आपके विचार में हमारा मन हमारा मित्र है या हमारा शत्रु? दर्शना माता जी कह रहे हैं दुश्मन है। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्या कहना है कि जब मन हमारे कंट्रोल में रहता है तो हमारा मित्र होता है, जब मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता तो मन। माता जी आप म्यूट हो गए। जी, माता जी ने कहा कि जब मन हमारे वश में है तो मित्र है, नहीं तो दुश्मन। माता जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा। धर्मेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। मन दोस्त ही हो सकता है गुरुजी, क्योंकि मन को नियंत्रण में रखकर हम कार्य कर सकते हैं अपने, तो दोस्त ही हो सकता है। जी, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मन हमारा मित्र है। ठीक है, हम चैट में देखते हैं। दर्शना माता जी ने कहा दुश्मन है। सौरभ प्रभु कह रहे हैं वश में है तो मित्र है। पप्पू प्रभु जी कह रहे हैं कि ना दोस्त है ना दुश्मन है, वो बीच में है। विनीता माता जी कह रहे हैं दोस्त है। कविता माता जी कह रहे हैं दोनों है। पवन शर्मा प्रभु जी कह रहे हैं अगर नियंत्रण में है तो मित्र, नहीं तो दुश्मन। पंकज प्रभु जी कह रहे हैं कि मित्र है। मनजीत प्रभु जी कह रहे हैं दोनों है। सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार ट्रेनिंग करते हैं। शंकर प्रभु जी कह रहे हैं दोनों है। नीरू माता जी कह रहे हैं मन हमारा दोस्त है जो हमें भगवान से मिलाता है। प्रियंका माता जी कह रहे हैं अगर नियंत्रण है तो सबसे अच्छा दोस्त, अगर नियंत्रण में नहीं है तो सबसे बड़ा दुश्मन। उदय प्रभु जी कह रहे हैं मन हमारा मित्र होता है। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं दोनों, अगर नियंत्रण में है नहीं तो दुश्मन। ठीक है, एएल कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि ये निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में लेके जाते हैं। मनीष प्रभु जी कह रहे हैं कि मन जब नियंत्रित है तो सबसे बड़ा दोस्त, अन्यथा सबसे बड़ा दुश्मन। शारदा माता जी कह रहे हैं नियंत्रित मन जो है वो मित्र है, नहीं तो दुश्मन। ठीक है, तो प्राय सबने आपने। पूनम माता जी भी यही कह रहे हैं संयमित मन दोस्त है, नहीं तो दुश्मन है। परवीन माता जी कह रही है मन दोस्त है। और पप्पू प्रभु जी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए यह दुश्मन बन चुका है। प्राय आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। हम सीमा माता जी का हैंड रेज लेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सीमा माता जी आप अनम्यूट करिए।
माता जी अनम्यूट। आवाज आ रही है? जी माता जी बोलिए। हरिओम, हरिओम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मन, हम संयम में रहेंगे तो हमारा मन हमारा मित्र है, और असंयम में रहेंगे तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि आज भले ही हमारा मन सबका दुश्मन बना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, परंतु जब मन हमारा संयमित रहता है तो वो हमारा दोस्त है, और जब संयमित नहीं रहता है तो हमारा दुश्मन। तो जवाब क्या है? जवाब है दोनों। मन हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। ये इस पे निर्भर करता है कि मन किस परिस्थिति में है। तो इसको हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं अग्नि, है ना। अग्नि अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगल में तबाही मचा सकती है। पर यही अग्नि अगर नियंत्रण में रहे तो देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे सैटेलाइट रॉकेट के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। एरोप्लेन जो है वो भी नियंत्रित अग्नि से ही चलती है। इसी तरीके से सूरज की जो अग्नि है वो भी नियंत्रित रूप में हम तक पहुंचती है। तो मन को अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो वो इस अग्नि की तरह होगी जो सबको जला के भस्म कर देगी। पर अगर हम मन को नियंत्रित कर लेंगे तो हम उस एरोप्लेन, इस रॉकेट या उस सूर्य की तरह होंगे जो नियंत्रित रह के सबको लाभ पहुंचाएंगे, है ना। क्योंकि ये सब अग्नि का इस्तेमाल करके लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। तो मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रित से बाहर हो तो तबाही हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एक भगवान हमें एक उदाहरण देते हैं कि मन हमारा शत्रु कब होता है। बंधुरात्मत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जैसे एक जिद्दी घोड़ा है ना, अगर एक जिद्दी घोड़ा है वो शुरू में किसी की बात नहीं सुनता, पर धीरे 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 उसका जो जॉकी होता है उसे ट्रेन करता है और उसे अपना मित्र बनाता है। तो हमारा मन भी वैसा ही है, बहुत जिद्दी रहता है और किसी की बात नहीं सुनता, पर जब धीरे धीरे अभ्यास और विरक्ति से हम उसे नियंत्रित करते हैं तो हमारा मित्र बन जाता है। जैसे अगर हम देखें अभी रात में 9 बजे है ना, आप सब क्लास करने जाते हैं, तो हो सकता है किसी दिन ऑफिस के बाद, किसी दिन व्यवसाय से आप वापस लौटते हैं तो आपको थकान महसूस होती है। तो आप सोचते हैं अरे आज क्लास छोड़ो, आज मत करो, आज मैं 8:30 पे ज्वाइन नहीं करूंगा, उस समय तो सिर्फ श्लोक पठन ही होता है, मैं 8:45 ज्वाइन करूंगा। तो आप ज्वाइन नहीं करते। फिर आप सोचते हैं 8:45 पे तो कीर्तन ही होता है, अरे मैं आज नहीं, मैं 9 बजे ज्वाइन करूंगा। फिर जब 9 बजे क्लास शुरू होने की समय होता है तो आप कहते हैं अच्छा मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो फिर आप क्लास नहीं देखते। फिर क्या होता है, आप रिकॉर्डिंग जब देखने का समय आता है आप कहते हैं अच्छा मैं वीकेंड पे रिकॉर्डिंग देख लूंगा। तो इस तरीके से मन ने आपको वश में कर लिया है, मन आपका शत्रु बन चुका है। आप धीरे धीरे उस मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। पर यही अगर किसी का मन नियंत्रित है तो अगर वो क्या करेगा, उसे अगर 8:30 पे जुड़ना है तो वो 8:30 पे जरूर जुड़ेगा और पूरी क्लास करेगा। तो उसने मन को नियंत्रित करके उसे अपना दोस्त बना लिया है। इसी तरीके से मन जब हमारा नियंत्रित रहता है तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, पर अगर हम उसे नियंत्रित ना कर पाए तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है जो शायद हमारे सबके मन में भी रहता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है अर्जुन ने कि हो सकता है कि किसी ने भक्ति शुरू करी हो पर बीच में उसका पतन हो जाता है, वो अंत तक नहीं पहुंच पाता, तो उसकी क्या गति होती है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं कि ऐसे लोग, जैसे अर्जुन ने पूछा कि हो सकता है कि इसके अंदर भक्ति हो पर उसका जो एसोसिएशन है, उसका संग जो है इतना खराब था कि वो गिर गया, उसने बीच में ही भक्ति छोड़ दी। तो क्या वो ना घर का ना घाट का रहा, ना उसने भौतिक जीवन ही एंजॉय किया, ना ही भक्ति में वो आगे बढ़ पाया, तो उसका होगा क्या। जैसे हमने देखा था ना विश्वामित्र, वो भक्ति में आगे बढ़ रहे थे पर मेनका की जब सिर्फ घुंघरू की आवाज से ही वो विचलित हो उठे थे।
तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं। तो भगवान 41वें श्लोक में कहते हैं कि उसका नाश नहीं होगा। अगर उसने भक्ति में 1% भी तरक्की करी है तो अगले जन्म में वो वहीं से शुरू करेगा। भक्ति सबसे अच्छी बात ये होती है कि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। आपने भक्ति में जितनी प्रगति करी है अगली बार आप वहीं से शुरू करते हैं। पर अगर आप भौतिक चीजों को देखें तो भौतिक चीजों को आपको पूरा करना होता है। जैसे अगर आप में से कोई इंजीनियर है ना, उसको 20 पेपर देने हैं तो 20 पेपर देने के बाद ही वो इंजीनियर बन सकता है। अगर उसने 19 पेपर दिए तो वो इंजीनियर नहीं कहलाएगा। और मान लीजिए इस जन्म में आपने पीएचडी कर ली और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या अगले जन्म में आप सीधे नौकरी से शुरू कर सकते हैं? नहीं, आपको दोबारा पीएचडी करनी होगी, फिर आप नौकरी शुरू कर सकते हैं। तो भौतिक जगत की जो हमारी उन्नति होती है उसे हमें पूरा करना होता है, नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलता। पर भक्ति में भगवान कहते हैं कि थोड़ी प्रगति भी अगर तुम करते हो तो वो अगले बार वहीं से शुरुआत होती है। तो भगवान क्यों कहते हैं कि वो स्वर्ग जाएगा? भगवान यहाँ पे कहते हैं असफल योगी अनेक वर्षों तक, अनेक वर्षों तक अनेक लोकों में भोग करेगा। उसके बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेगा। तो जब क्या होता है कि जब वो धनवान पुरुष या सदाचार पुरुष के परिवार में आता है तो उसे भक्ति करने को शुरू से मौका मिलता है। मान लीजिए अगर वो किसी ऐसे परिवार में आता है जिसमें लोग उसकी भक्ति को सपोर्ट नहीं करते तो उसे बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए सदाचार पुरुषों के परिवार में जो भगवान को पहले से मानते हैं और बचपन से ही, आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, बचपन से ही वो भक्ति शुरू कर देता है। धनवान के कुल में क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेता है तो वो अपनी दाल रोटी के चक्कर में ही अपना जीवन बिता देगा, उसे भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। पर जो धनवान व्यक्ति के घर में उसे अपने दाल रोटी की चिंता नहीं होती, वो अपना समय भगवान की भक्ति में लगा सकता है। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रह गए, वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो बहुत बहुत समय करने के बाद, तो 41वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर कोई असफल योगी होता है तो उसका क्या होता है। 42वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं दीर्घ काल तक, यानी बहुत समय तक भक्ति करने के बाद अगर वो गिरता है तो वैष्णव के परिवार में जन्म लेता है और तुरंत अपनी भक्ति शुरू कर देता है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। पर भगवान क्या कहते हैं? ऐसा जन्म दुर्लभ है। क्यों कहते हैं भगवान ऐसा? क्योंकि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो तो शादी शायद नहीं करते ना, संन्यास लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो सबसे बड़े योगी कौन है? हम देखते हैं नारद मुनि का उदाहरण बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि हर समय नारद मुनि के मुंह पे क्या रहता है? नारायण नारायण। तो क्या ये कर्म योगी है, ये ज्ञान योगी है, या ये अष्टांग योगी है? इनके मुख में भगवान का नाम रहता है। और कौन कलयुग में हम देखते हैं, कलयुग को हम कहते हैं दंभ प्रधान युग, यानी अहंकार से भरा हुआ, फुल ऑफ प्राइड। कलयुग को शास्त्रों में कहा गया दंभ प्रधान युग। तो यहाँ पे अब हमें भगवान खुद बताएंगे आगे कि इस युग में कौन सा योग जो है, किस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हमने देखा कर्म योग हमने पढ़ा, फिर हमने ज्ञान योग पढ़ा, अब हमने अष्टांग योग पढ़ा। तो भगवान कहते हैं कि ये एक योगा लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह है, और अन्य सभी योग जो है वो भक्ति योग की ओर ही अग्रसर होते हैं। तो धीरे धीरे चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग, चाहे अष्टांग योग, वो भक्ति योग की ओर ही पहुंचते हैं। तो शुरू में जब हम कर्म करते हैं अपनी इंद्रियों से तो उसे हम कहते हैं कर्म योग। फिर ज्ञान लेके बुद्धि से हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसे कहते हैं ज्ञान योग। फिर अष्टांग योग से मन को हम भगवान की ओर लगाते हैं। पर जो भक्ति योग होता है उसमें मनुष्य जो है वो अपना सब कुछ भगवान पे निछावर कर देता है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ, और भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। तो सारे योग जो है वो भक्ति योग में जाके ही मिलते हैं। तो अब इस श्लोक में भगवान अपना निर्णय देंगे कि जितने भी योग हमने पढ़े उसमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है और भगवान को कौन सा योगी सबसे ज्यादा पसंद है। तो भगवान क्या कहते हैं? योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो सबों में सर्वोच्च है कौन?
जो मेरी प्रेम भक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो हर समय मेरे बारे में सोचता है, जो मेरी प्रेम भक्ति करता है, जितने भी योगी हैं उनमें वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने अपना निर्णय दिया है कि जो भक्ति करता है, जो भक्ति योग में स्थित है, वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले 6 अध्याय हैं वो है कर्म योग प्रधान। बीच के जो अगले 6 अध्याय हम पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत कल से होगी, वो होगी भक्ति योग प्रधान, और अंतिम के 6 होंगे ज्ञान योग प्रधान। तो हर युग के हिसाब से युग धर्म कहा गया है। तो सतयुग में हमने देखा था कि ध्यान की विधि थी, भगवान विष्णु पे ध्यान लगाया जाता था क्योंकि लोगों की उम्र बहुत ज्यादा थी। उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में क्या हुआ, महंगा बलिदान प्रदर्शन है ना, जिसे हम सैक्रिफाइस कहते हैं, यज्ञ, यज्ञ की विधि आई। फिर क्या आया, द्वापर युग। तो द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा का जो है विधान आया। इसलिए हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े मंदिर, प्राचीन मंदिर हमारे देश में, सब 5000 6000 साल से ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि ये सब द्वापर युग के हैं, जब विस्तृत मंदिर पूजा की पद्धति थी, अर्च विग्रह सेवा की पद्धति थी। तो ये तो हुआ इन 3 युग का। अब कलयुग में हमें क्या करना चाहिए? कलयुग का क्या धर्म है? कलयुग का धर्म है प्रभु के पवित्र नामों का जप, भगवान के पवित्र नाम का जप, यही कलयुग का धर्म है। तो हर युग का एक अपना धर्म होता है। कलयुग का धर्म है भगवान के नाम का संकीर्तन करना, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है, वो दोनों अभिन्न है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो शास्त्रों के हिसाब से क्या कहा गया है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप ही करना चाहिए। तो अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो वो इस युग धर्म को हम निभाते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इफ केवलम कलौ नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। मतलब हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है कली के कल्मशों को हटाने का। तो शास्त्र जो है वो चीख चीख के कह रहे हैं, 3 बार कह रहे हैं, हरे नाम हरे नाम इफ केवलम कलौ नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। अगर कोई 3 बार बोलता है तो यानी उस बात को हमें मानना चाहिए। शास्त्र चिक चिके कह रहे हैं कि हरि के नाम को छोड़ के इस कलयुग में हमारे लिए और कोई भी उपाय नहीं है। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ये श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में भी आता है। तो भगवान का नाम क्या लेना है हमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र, ये जो भगवान का नाम है, ये लिया गया है कली संतरण उपनिषद से। इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, यानी इन 16 शब्दों के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो कौन कहता है इसे? साक्षात ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता है। वो कहते हैं मैंने सारे वेद छान मारे, पर इससे अच्छा मंत्र मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अगर ब्रह्मा जी कहते हैं, सब शास्त्र कहते हैं, तो हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम इस पे संशय करें। तो हम जब जाप करते हैं और संकीर्तन दोनों एक ही मंत्र का करते हैं तो जो हम क्लास शुरू होने से पहले करते हैं, हम उसे जाप कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर जिसे हम गा के कहते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। जैसे हम करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इसी मंत्र को आप जप की तरह भी कर सकते हैं और संकीर्तन की तरह भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम क्लास से पहले इस हर बार एक माला करते हैं। तो आप सब लोगों में से किसने एक माला शुरू की है जो आप करते हैं? आप हैंड रेज करके हमें बता सकते हैं अगर आपने भगवान की एक माला करनी शुरू कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम जाने किन लोगों ने शुरू करी, जिससे आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे, और दूसरे लोगों ने जिन्होंने अभी तक ये माला शुरू नहीं करी है वो भी माला शुरू कर सकते हैं। तो धर्मेंद्र प्रभु जी, दर्शना माता जी, संतोष प्रभु जी, शारदा माता जी, अमित प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी, सोनाली माता जी, पवन प्रभु जी, रवि प्रभु जी, रानी माता जी, मनीष प्रभु जी, AL कुमारवेल प्रभु जी, प्रियंका माता जी,
प्रजक्ता माता जी, समीर प्रभु जी, नीरू माता जी, सौरभ प्रभु जी, काफी लोगों ने जो है, बहुत 12 लोगों ने हाथ उठाए, काफी लोगों ने माला शुरू करी है, अच्छी बात है। और जिन लोगों ने माला शुरू नहीं करी और जिनके नाम मैंने नहीं भी लिए होंगे, प्रभु जी कह रहे हैं 16 माला करते हैं, चैट में भी बता रहे हैं मोटवानी प्रभु जी, परवीन प्रभु जी कि उन्होंने माला शुरू करी है, बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने नहीं शुरू करी है कोई बात नहीं, अभी कोई देरी नहीं हुई है, आप कल से माला शुरू कर सकते हैं। हम 5 मिनट पहले जुड़ते हैं माला के लिए। तो क्लास 8:30 पे शुरू होती है, जिसमें पहले श्लोक पठन होते हैं, फिर लास्ट के 10 मिनट में हम थोड़ा संकीर्तन करके एक माला करते हैं। तो एक माला आप जरूर करें, ये मेरा निवेदन है आप सबसे, क्योंकि इस पहले लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है इस्कॉन बेंगलुरु का, नमस्ते प्रभु कहते हैं, इस पहले लेवल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आप एक माला करना शुरू करें, इससे और ज्यादा और इस कोर्स का हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है। अब जब आप 18 दिनों में भगवत गीता को ऊपरी लेवल से समझते हैं और उसके बाद अगर आप एक माला शुरू करते हैं, तो हम समझते हैं कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। ये कोर्स आप सब जानते हैं फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर कोई चार्ज अगर हम समझते हैं तो वो यही है कि आप एक माला करना शुरू करें। तो इस कोर्स का इससे ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रभु जी हम सारे प्रश्न अंत में लेंगे। धर्मेंद्र प्रभु जी, तो हमने देखा शास्त्रों के हिसाब से भी श्रीमद् भागवतम में क्या आता है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नति हो सकता है। तो आप देखिए ये जो संवाद है ये हो रहा है परीक्षित महाराज यानी अर्जुन के पौत्र और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। तो सुखदेव गोस्वामी जो है ये परीक्षित महाराज को ये शब्द कह रहे हैं कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। तो बताइए अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे कलयुग के बारे में एक अच्छी चीज है क्या, कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। तो हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में हैं जहां पे सिर्फ भगवान के नाम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में 6 लक्षण दिए गए हैं भागवतम में, क्या कि लोग झगड़ालू होंगे, उनकी आयु जो है वो कम होगी, मंद बुद्धि वाले होंगे, आलसी होंगे, पथभ्रष्ट होंगे और हमेशा विचलित रहेंगे, है ना। हम देख सकते हैं कि सारे के सारे लक्षण जो आज से 5000 साल पहले यानी कलयुग शुरू होने से पहले ही शास्त्रों में लिख दिया गया, वो हम देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल सही है। पर उसके बावजूद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस युग के बारे में एक अच्छी बात है कि भगवान का नाम लो और उद्धार हो जाओ। तो हमें देखना चाहिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि कभी कभी चाहते हैं कि कलयुग में उनका जन्म हो, जिससे वो भगवान को बड़े ही आसान तरीके से प्राप्त कर ले। उन्हें हजारों साल तक ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बड़े बड़े यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है ना, उन्हें विस्तृत मंदिर पूजन की भी कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। पर अगर हम ये भी नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात रहेगी। इसलिए 10वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं उनमें से मैं क्या हूं, यानी भगवान क्या है, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यानी जप यज्ञ जो है उसमें मैं जप यज्ञ हूं, जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूं। तो हमें ये मंत्र कैसे करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करना है। तो हमने इस पंच तत्व मंत्र को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। वो क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, बीच में है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये आज से 500 साल पहले नवदीप धाम में हुए, ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात है राधा रानी के भाव में। फिर है प्रभु नित्यानंद, उनके राइट हैंड साइड में जो पहला आप देख सकते हैं वह प्रभु नित्यानंद यानी बलराम जी है। फिर श्री अद्वैत, तो उनके राइट हैंड साइड में जो नीचे है वो है अद्वैत, तो वो है महाविष्णु और शिव जी के जॉइंट अवतार। फिर है गदाधर, जो उनके लेफ्ट साइड में फर्स्ट है वो है गदाधर, गदाधर यानी राधा रानी खुद। और श्रीवास जो उनके लेफ्ट साइड में सेकंड है यानी नारद मुनि। तो बाकी जो 4 हैं उनके पार्षद कहलाते हैं। तो उनको हम धन्यवाद करते हैं इस मंत्र से, क्योंकि उन्होंने इस मंत्र को फैलाया, जिसके कारण आज हम इस मंत्र का जाप कर पा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, यानी बाकी जितने गौर भक्त वृंद है उनका। ठीक है, तो 500 साल पहले
नाम संकीर्तन की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने ही करी थी, तो उनको और उनके पार्षदों को हम प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ा जोर से जप करें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। इससे क्यों, जैसे हमने पहले बताया था, जिससे हम मंत्र पे ध्यान लगा सके और आसपास के जो जीव हैं उनका भी उद्धार हो सके। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे, ऐसा नहीं करना है कि हम अलग अलग उच्चारण ना करें, राम 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 हरे हरे। हम देखते हैं कि लोग जल्दबाजी के चक्कर में पूरा स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं करते, तो आपको एक एक शब्द का अच्छे से उच्चारण करना है। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है, क्योंकि हमने जैसा कहा कि भगवान के नाम और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। आचार्य कहते हैं नाम जो है उसको नाम प्रभु के नाम से भी जाना जाता है कि साक्षात भगवान है। तो अगर भगवान हमारी जीवा पे आते हैं तो हमें सम्मान उन्हें देना चाहिए, भक्ति के साथ उनका नाम लेना चाहिए। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्मयोग है। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आपके अंदर भगवान को आप मानते हैं, आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कर्मयोग से धीरे धीरे शुरू करते हैं, आप सेवाएं से शुरू करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। तो ये जो होता है ये कर्मयोग कहलाता है। आपने फूल तोड़ के लाया, आपने भगवान के लिए खाना बना दिया, मंदिर की सफाई कर दी, आपने कुछ दान दे दिया। इसका अभ्यास करते हुए वो कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान में जुट जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ऐसा करता रहता है तो निश्चित सी बात है, जब वो मंदिर जाएगा या जब वो भगवान की सेवा करेगा तो वो ज्ञानियों से जरूर मिलेगा। तब जब वो ज्ञानियों से मिलता है तो धीरे धीरे उसे रुचि आती है और वो ज्ञान जुटाने लगता है, वो भगवत गीता पढ़ने लगता है, वो भागवतम पढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो अब क्या होता है, वो जब ऐसा करने लगता है तो उसे पता चलता है जी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा ही उसके अंदर निवास करते हैं। अब उसके अंदर क्या चाहने लगती है, वो परमात्मा को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो भगवान के आगे पूरी तरह शरणागति हो जाता है, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं। तो अष्टांग योग में हमने देखा, अष्टांग योग में एक आत्म तुष्टि की जो है एक कुछ इच्छा रहती है, क्योंकि वो सिर्फ अपना उद्धार करना चाहता है। पर भक्ति योग जो है उसमें हम भगवान की तुष्टि करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसमें हम अपने खुद के लाभ के लिए कुछ भी नहीं करते। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों से सबसे चतुर, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो योग का असली अर्थ होता है भक्ति करना, बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग अंत में आपको भक्ति की ओर ही लेके जाते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो जब हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, तो कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का जो रास्ता है उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो जब हम निष्काम कर्म योग शुरू करते हैं, जब हम कर्म के फलों से आसक्त नहीं रहते, हम भगवान को अर्पित करके सारे कार्य करते हैं, तो वो आरंभ है हमारी भक्ति का। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो ब्रह्म ज्योति का जो आधार है वो भगवान खुद है। कई लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है, सिर्फ एक ज्योति है, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान से ही निकलती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वसुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। तो ऐसा नहीं, भगवान जिस भी रोल में आते हैं उसे पूर्णता से निभाते हैं, चाहे वो बालक हो,
चाहे पति, चाहे सखा, चाहे स्वामी, उसको पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से निभाते हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो इससे इस अध्याय का अंत होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हम प्रश्न ले सकते हैं? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धर्मेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं मतलब ये मतलब मंत्र हरे कृष्ण का जो हरे राम का क्या अर्थ है ये पूछना चाहता था गुरु जी। हम हरे जो है वो राधा रानी को संबोधित करते हैं, कृष्ण जो है भगवान कृष्ण को, और राम जो है वो भी भगवान कृष्ण ही है। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाएं। इसका ये अर्थ होता है प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। पवन प्रभु जी हरे नेक्स्ट कृष्ण। ले ले प्रभु जी, वो अनम्यूट नहीं कर। जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण नीरू माता जी। नीरू माता प्रज्ञा माता जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं बात करता हूँ। नीरू माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही। अच्छा ठीक है। उदय प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। अब मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो जो जब हम आसन की बात कर रहे थे ध्यान लगाने के समय, उस आसन में मृग के खाल की बात थी, जी। तो उसका क्या महत्व है मृग का? अगर हम मृग का खाल न भी डालें तो क्या होगा, और मृग का खाल डालने से क्या फायदे हैं? जी जी। तो प्रभु जी जब आसन लगाया जाता है तो आप ऐसी अवस्था में आप होने चाहिए कि आप बहुत ज्यादा कठिनाई में ना हो। अगर आप यूं ही जमीन पे बैठ जाते हैं तो हो सकता है कुछ समय बाद आपको कीड़े मकोड़े परेशान करें। तो मृग की खाल थोड़ी सी नरम रहती है, तो आप ऐसी अवस्था में रहते हैं कि आपका ध्यान उधर ना जाए और आप भगवान पे ध्यान केंद्रित करें, इसीलिए मृग की खाल लगाने की बात होती है। तो उसमें भी हम मृग की खाल की बात कर रहे हैं, और ध्यान के समय मृत किसी भी चीज, मृत शरीर का कोई अंश ना हो तो ये ठीक रहेगा? भगवान कह रहे हैं प्रभु जी, बहुत हिरन मरते हैं ना जंगल में, सबसे ज्यादा शायद हिरन ही मरते हैं। तो मरे हुए जी हिरन की खाल इस्तेमाल करने में अगर भगवान कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना प्रभु जी। ठीक है। जी दूसरा प्रभु। प्रश्न है मेरा कि ये जो जाप करना है, एक माला मतलब ये जो 16 शब्द है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक बार पूरा ये 16 शब्द एक बार है, जी और इस प्रभु। तरह से 108 बार करना है? जी प्रभु जी। तो ये एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक मोती में आप एक बार ये कहेंगे, फिर अगले अच्छा। मोती में जाएंगे तो फिर कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी ये प्रभु, 6 से 7 धन्यवाद। मिनट लगते हैं प्रभु जी एक माला में। जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पूनम माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम पूनम माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वैसे तो इस भक्ति मार्ग में जो यात्रा है वो बहुत अच्छी चल रही है, और आपके मार्गदर्शन में भी बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा है। सबसे पहली बात, आप धन्यवाद के कहें तो आप अधिकारी हैं, और मतलब बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। पर मैं इस भक्ति मार्ग में थोड़ा पिछड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी माला शुरू ही नहीं हो पा रही है प्रभु जी, एक भी माला शुरू नहीं हो पा रही है। जी 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 मार्गदर्शन कीजिए। जी। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, इसमें कोई चिंता मत करिए आप। माला में 6 मिनट लगते हैं, 7 मिनट, और इस माला में कोई भी नियम और कोई भी काल नहीं है। तो आप सवेरे जिस समय उठते हैं उससे 10 मिनट पहले उठ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको स्नान करना है या आपको कुछ करना है, इसमें कोई काल कोई नियम नहीं है। आप उठते ही चाहे तो एक माला कर लीजिए।
तो उससे आपकी एक माला कम से कम शुरू हो पाएगी माता जी। हो सकता है माताओं को दिक्कत रहती है, घर में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो सुबह अगर उठने के टाइम में आप सिर्फ 10 मिनट का फेरबदल करेंगे तो आप अपनी एक माला शुरू कर पाएंगे माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गौरांग प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप 16 माला करते हैं, आपको धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब प्रभु जी मेरा एक सवाल ये है कि मैं इसमें ना क्विज नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, तो उसको कैसे करें? तो प्रभु जी क्या दिक्कत आ रही है आपको? उसको जो क्विज दिखा नहीं रहा, मैं लॉगिन किया, फिर कोर्स में जा रहे थे, फिर कोर्स सारे दिखा रहे थे, लेकिन क्विज दिखा नहीं रहे हैं, मतलब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। प्रभु जी आप स्क्रीनशॉट लेके ना, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वर्षा माता जी करके है एडमिन, जी उनको भेजिए स्क्रीनशॉट उनके नंबर पे, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा हरे एक सवाल प्रभु जी, ये पीपीटी मुझे मिल सकता है प्रभु जी? प्रभु जी रोज डाला जाता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में पीपीटी। पीपीटी प्रभु जी। हाँ तो पीडीएफ फॉर्म में हम डालते हैं प्रभु जी। ओके। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एएल कुमार प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये माला का क्या इम्पोर्टेंस है? मीन्स माला जरूरी है? मैं नॉर्मली मैं जैसा आज मॉर्निंग में किया था, तो मैं जस्ट हरे कृष्ण हरे नाम से मीन्स लीन हो जाता हूँ आधे घंटे के लिए, लेकिन माला यूज नहीं कर रहा हूँ, मीन्स बीड्स यूज नहीं कर रहा हूँ। जी 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 प्रभु जी, आचार्य बताते हैं ना कि मंत्र आप जप कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। आधे घंटे कर रहे हैं तो कम से कम यानी आप 4 माला के बराबर कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। पर माला के लिए आचार्य अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जब हम बिना माला के करते हैं ना, तो हम गलतियां कर बैठते हैं काउंटिंग में, या हमारा मन जो है ना प्रभु जी भटक जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो अगर हाथ में माला रहती है ना, तो मन अगर भटकेगा तो आपके हाथ रुक जाएंगे या उंगलियां रुक जाएंगी, तो आपको लगेगा अच्छा मैं तो अभी जप नहीं कर रहा। और दूसरा है आप काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। ऐसा रहता है, तो माला करेंगे। आप ऐसा करिए प्रभु जी, आप एक दिन माला के साथ करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा माला और बिना माला के क्या फर्क है। क्या डिफ, क्योंकि अगर माला हाथ में रहता है तो मन विचलित नहीं होता है सर? मीन्स थोड़ा सा जैसे आप कोई अगर सिर्फ मन में आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपका मन कहीं चला भी गया ना, तो हो सकता है आपका जाप भी रुक जाए, आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि आप मन में कर रहे हैं। बट अगर आप हाथ में माला लेके करेंगे ना, तो हो सकता है आपकी उंगलियां रुक जाएं। जब आपकी उंगलियां रुक जाएंगी तो आपको लगेगा कि मेरा मन तो किसको क्या हुआ बताओ। ओके। जी जी जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रगति माता हरे जी कृष्ण प्रभु माला जी। आप। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम राम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ सर, आपसे एक सवाल था कि मैं एनरोल नहीं कर पा रहा हूँ। किस चीज में प्रभु जी? क्विज का जो आता है ना, क्विज। जी आप एक काम करिए प्रभु जी, जहाँ पे आप अटक रहे हैं ना, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक फोटो लीजिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन हुआ था कोर्स से, जी जब नामदास प्रभु जी ने पढ़ाया था ना, तभी जी तो मैंने क्लास अटेंड की थी। जी प्रभु जी। तो अब मुझे दोबारा जो ईमेल आईडी से लॉगिन हो रहा है, तो लॉगिन नहीं हो रहा है, योर डेटा एग्जिट बता रहा है। प्रभु जी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको न्यू रजिस्टर मैंने पहले किया था लास्ट ईयर। नहीं, आपको दोबारा करना पड़ेगा प्रभु जी क्विज में। दोबारा वही नाम से नहीं हो रहा है, सेम नाम से। अच्छा, तो आपको जो दिक्कत आ रही है ना प्रभु जी, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन जो है उनको भेजिए, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी मैं चैट में एक प्रश्न ले लेता हूँ। जी जी प्रभु जी। प्रगति माता जी कह रहे हैं कि कौन सी माला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्फटिक की माला उनके पास है। तो शुरुआत माता जी आप कोई भी माला में कर सकते हैं। जब आप उसमें धीरे धीरे आप करने लगे, आपका नियम बंधने लगे, तो आप धीरे धीरे फिर तुलसी माला इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शुरुआत आप किसी भी माला से कर सकते हैं। जी साहिल प्रभु जी कह रहे हैं कोर्स को सब्सक्राइब करके क्विज आएगा। अच्छा, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको कोर्स को सब्सक्राइब करना है प्रभु जी। जी ओके माता जी,
आखिरी हैंड रेज है वो हम ले लेते हैं, फिर हम क्लास को आरंभ विराम देंगे। हरे कृष्ण पिताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज हमने क्लास में आपने एक बहुत ही अच्छा बताया था कि मन अपना मित्र है या दुश्मन, ये क्वेश्चन किया था। और उसके बाद हमें ये पता चला कि अगर हमारा मन स्थिर है और हमारे खुद के नियंत्रण में है तो हम भगवान की भक्ति में आसानी से लग सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अपने जैसे कई बार क्लास प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं हम लोग, उसका एक उदाहरण दिया था। तो फिर ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी हम कोई सही स्टेप लेते हैं, अगर हमारा मन स्थिर है या हमने सोच लिया है नियम से हमें क्लास करना ही है, या फॉर एग्जांपल हमें एक्सरसाइज करनी ही है, तो वो करते करते हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं? क्या ये सब चंचलता का ही प्रतीक है या कुछ और है? जी जी जी। तो माता जी, जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम कोई भी इस कार्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो प्रकृति के जो 3 गुण है ना वो हमें पकड़ के रखे हुए माता जी। हम रजोगुण तमोगुण में अधिकतर है, तो उसके कारण हम कुछ दिन तो सही चलते हैं, फिर हमारे अंदर हो सकता है तमोगुण की भावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसीलिए अपने मन को वश में करना होता है, क्योंकि हम जब अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं तो जैसे अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा था कि हम क्यों गलत कार्यों की ओर हमारा मन आकर्षित हो जाता है, तो भगवान ने कहा था क्योंकि हमारी आत्मा पे काम का परत है, उस काम के परत को ढीला करना जरूरी है। तो इसीलिए अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन उल्टी ओर भागता है, क्योंकि वो आसान है ना माता जी, गलत काम करना आसान है, उस ओर भागेगा और आपसे गलतियां करवाएगा। पर अगर हमें सही मार्ग पे चलना है तो मन को वश में, और एक बार मन वश में आ जाता है तो आपको मदद करता है आपका मन। ऐसा नहीं है कि हर समय वो आपको गलत राह पे ले जाएगा। एक बार आपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आपका मन आपको, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि दूध आप ज्यादा पी लेते हैं तो पेट खराब होता है, पर दही खाते हैं तो पेट ठीक होता है। तो वही पदार्थ आपको मदद भी करता है और आपका नुकसान भी करता है। तो मन जो है वो आपको मदद भी करेगा, आपको भक्ति में आगे भी बढ़ाएगा, पर आपको मन को नियंत्रण में लाना होगा। जी माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी चैट में पूछ रहे हैं भक्ति के क्या लेवल है बताए। तो माता जी भक्ति के बहुत लेवल होते हैं, उसमें 9 लेवल होते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा के ऊपर साधु संग, फिर भजन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, शुद्ध प्रेम, ऐसे करके भक्ति के 9 लेवल है। तो उससे हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं माता जी। ठीक है, ठीक है माता जी। आज तो और फिर कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण और प्रभु जी। मैंने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के वीडियोस भी अपलोड कर दिए थे, और पुरानी जो क्लास हुई थी पिछले महीने उसके चैप्टर 5 की वीडियो भी शेयर करवा दी थी माता जी से करके। ठीक है, तो आज की क्लास की वीडियो भी मैं डाल दूंगा माता जी। तो मां चलते हैं, फिर हम वैष्णव प्रणाम करते हैं। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।